हाउ इज इमरस टीजीटी मैथ बैच ऑन सचिन एकेडमी। हम आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो ये कोर्स हमने परचेज किया 1490 के अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर लाइव क्लासेस चलती हैं भाई इसके अंदर। दोनों टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी करवाने लग रहे हैं साथ साथ में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले टीयर 1 की तैयारी करिए, क्योंकि आपके दिसंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसलिए टीयर 1 पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए अपने को। क्लासेज अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल देखना है अपने को भैया। कहीं मेरे को परचेज करने से पहले कुछ बच्चों से मैंने यूट्यूब से पूछा, तो कमेंट्स में उनके जवाब आए कि क्लासेज नहीं चलती हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि नीचे क्या दे रखा है, टाइम टेबल दे रखा है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही वो क्लासेज लेते हैं। क्लासेज जैसे आईसीटी की कि हफ्ते में 2 ही क्लास लगती हूँ, सीटीपी की या कह लो टीचिंग एप्टीट्यूड की 3 क्लास लगती हैं अल्टरनेट डे के अंदर, ठीक है। तो हमें अपनी क्लासेज टाइम टेबल के पहले टाइम टेबल देख के उसके हिसाब से अपने क्लासेस का ध्यान रखना पड़ता है। तो कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और कुछ तो ऐसे ही कह रहे थे कि इसी वजह से कह रहे थे कि भाई इस कोर्स को मत खरीदी। तो पहले एक बार कोर्स को खरीद के कुछ नहीं जाता है 1490 के अंदर। 1490 अगर हम देखें तो अगर हम 12 महीनों के लिए हैं तो 1490 कुछ है, ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये भी नहीं पड़ता है हर महीने का, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स हैं, PDF है साथ में। मेरे हिसाब से नोट्स इतने अच्छे नहीं हैं, परंतु या PDF कह लो इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर आप स्वयं नोट्स बनाएंगे सेल्फ स्टडी के साथ तो वो बेहतर रहेगा। मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं ये, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर परंतु इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था तो उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत निकाल दिए, आंसर रॉन्ग निकाल दिए। परंतु जब ये एक्सप्लेन करने लग रहे हैं तो इनकी जो आंसर है वो सही है, ठीक है। जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन है भाई, A B C और D, ठीक है। मान लो हमने ये चूज़ कर दिया, और जब हम एनालिसिस करते हैं, हम सबमिट करते हैं टेस्ट, उसके बाद ये वाला इधर आकर के क्या हो जाता है, ये हमने चूज़ करिए, हमारा वाला क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब है कि इसी वाला क्या है, करेक्ट है। परंतु जब नीचे जो एक्सप्लेन करके इन्होंने आंसर दे रखा है तो इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्लेन में आंसर क्या है, D दे रखा है, ठीक। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, करेक्ट है, अपना आंसर करेक्ट है। लेकिन जब एनालिसिस करने लग रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ये नंबर नेगेटिव मार्किंग में चला गया, ये जो क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग में चला गया। तो इस चीज़ के ऊपर इसका फोकस करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है अगर इतने कुछ क्वेश्चन ठीक हों और आपके गलत निकल आते हैं, ठीक है। तो ये था भाई मेरी तरफ से, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको परचेज करना है या नहीं करना है। थैंक यू।